from the yard. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम फिबोनाची टूल के बारे में सीखेंगे। ये वीडियो फिबोनाची टूल का पहला वीडियो है। इसमें हम प्योरली बेसिक से समझेंगे और एडवांस तक जाने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि ये टूल या फिर ये सीरीज किसने डेवलप की। ये फिबोनाची सीरीज sequence is normal for Leonardo Pisano, also known Fibonacci, an Italian mathematician who lived from 1170 to 1250. Fibonacci considered the sequence to be an answer to the following question: how many pairs rabbits will produce in 1 year, beginning with a single pair if every month each pair bear a new pair which becomes productive from second month। ये क्या है, इन्होंने क्या किया, रैबिट्स पे अपना प्रैक्टिकल किया और वहां से उन्होंने अपना है ना एक व्यू जनरेट किया। उसमें क्या है कि वहां से उन्होंने 2 पॉइंट लिए। फर्स्ट टर्म लिया जो आपका 0 था और सेकंड टर्म था वो 1। तो इन्होंने क्या किया, 1 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बनाएंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट 1 प्लस 1 2, तीसरा होगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और आपका 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इस तरह से ये पूरी सीरीज इन्होंने तैयार की। इस सीरीज को इन्होंने जब कंप्लीट किया तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि ये सीरीज जो बन के आ रही है वो एक्चुअली नेचर से आ रही है। नेचर में भी हम देखेंगे, जैसे बॉडी पार्ट है ना, बॉडी पार्ट में भी एक फिबोनाची सीक्वेंस मिलता है। तो इन्होंने है ना एक पूरे सीक्वेंस को पूरे ब्रह्मांड में है ना समझने की कोशिश की, तो वहां से इन्होंने सीक्वेंस ये डेवलप की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फिबोनाची सीक्वेंस, जिसमें इन्होंने 2 टर्म्स है ना 0 और 1 से लेके इन्होंने एक फॉर्मूला डेवलप किया और उस फॉर्मूले से जैसे इन्होंने फर्स्ट टर्म को है ना F0, सेकंड टर्म को F1, F2 को 0 में 1 करके F2 निकाल दिया, F1 2 करके F3 निकाल दिया, F4 F5 F6 F। इस तरह से इन्होंने सीक्वेंस तैयार की। इस सीक्वेंस को पूरे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इन्होंने क्या काम किया, इसको पूरे मैथमेटिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। तो ये शॉर्ट में हमने ये समझने की कोशिश करी कि ये सीरीज है, ये सीरीज कैसे आई, इस सीरीज का फॉर्मूला कैसे है। इस तरह से ये सिर्फ जानने योग्य है। इसके अलावा हम अपने ट्रेडिंग में यूज कैसे करेंगे वो सीक्वेंस ये है। ये आप है ना, ये आपकी सीक्वेंस निकल के आती है जो हम ट्रेडिंग में यूज करने वाले हैं। ठीक है, किस किस तरह से यूज करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट देखते हैं। अब इसकी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन और देख लेते हैं। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में क्या है कि जब हम किसी इस सीरीज के किसी भी नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी वो फिबोनाची नंबर आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो फिबोनाची नंबर आता है, स्क्वायर रूट निकालते हैं तब भी वो आपका फिबोनाची नंबर निकल के आता है।
अब स्क्वायर रूट निकाल के आया, अब स्क्वायर करेंगे तब भी फिबोनाची नंबर आता है। अब करते हैं गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो आमतौर पर हम 0.618 का रेसिप्रोकल को हम गोल्डन रेशियो कहते हैं। ये 618 का रेसिप्रोकल होगा 1.618 और 1.618 का रेसिप्रोकल होगा 618। और हम इसके और भी रेसिप्रोकल देखने की कोशिश करते हैं। इस रेसिप्रोकल में है ना, ये पूरे सोर्स वाले हैं, हम ये वाले हमने रेशियो निकाले, इस रेशियो का रेसिप्रोकल ये है। अब आगे हम और देखते हैं। अब देखते हैं हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। तो रिट्रेसमेंट लेवल आपका 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764, इसको G1 0.786 भी लेते हैं। ये इसका क्या होता है, इसका आपका स्क्वायर रूट होता है। तो हम आमतौर पर इसे न लेके हम इसको ले लेते हैं। अब हम एक्सटेंशन की बात करें तो प्राइस एक्सटेंशन में 0, 0.382, 0.618, 1 मतलब 100 और आपका 1.382 और 1.618, ये हम आमतौर पर एक्सटेंशन के लिए हम यूज करेंगे। चलिए हम अब देखते हैं ये 38.2% रिजल्ट ऑफ, अगर हम इसका डिवीजन करते हैं ना, इसका 0.618 को डिवाइड करते हैं 1.618 से, तो हमारा ये लेवल निकल के आता है। वो भी क्या होता है, फिबोनाची नंबर हो। ऐसे ही हम 50% का जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो क्या निकल के आता है, वो आपका 1 निकल के आता है। ऐसे ही हम इसका डिवाइड करते हैं 1 डिवाइड बाई 1.618 का, तो ये आपका 61.8% निकल के, यानी कि आपका 0.618 निकल के आता है, जो आपका गोल्डन रेशियो होता है। जैसे अब यहाँ पे देखो कि ये एक स्विंग हाई बना, ये स्विंग लो है और ये हाई है, इसका रिट्रेसमेंट कितना लेवल आया, 38.2%। तो ये वाला रिस्क एरिया हो गया, ठीक है। और आपका ये पहला टारगेट और फिर नेक्स्ट प्रोजेक्शन आपके दूसरे टारगेट। इस वाले में कितना रिट्रेसमेंट आया, वो आपका 61.8% रिट्रेसमेंट आया। और ये वाला पूरा पोर्शन आपका क्या निकला, ये आपका रिस्क एरिया रहा। और इसके बाद में पहला टारगेट ये, और नेक्स्ट जो प्रोजेक्शन टारगेट होंगे वो आपको इसके लिए लिख सकते हैं। ऐसे ही हम और देखेंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड में है, वो है ये प्राइस ने 100, ये देखिए यहाँ से प्राइस ने रिट्रेस किया और इस रिट्रेस से ये यहाँ से और यहाँ तक आपका 100% या 1 हो गया। और यहाँ से हम प्रोजेक्शन निकालेंगे तो टारगेट के लिए क्या रहेगा हमारा 1.618, यानी कि ये वाला रेंज में हमें 61.8 और ऐड कर देंगे तो हमारा ये टारगेट के लिए निकल आएगा। अब हम ये चीज बेसिकली हमने सीखा। अब आगे हम देखेंगे फिर कि फिबोनाची टूल कितने टाइप के हैं, प्राइस में, टाइम में नहीं। अब क्योंकि ये क्या है, मार्केट में एक तो प्राइस होती है, दूसरी होती है टाइम। तो हम इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ प्राइस लेवल पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, फिबोनाची टूल्स ऑफ प्राइस। तो टाइप्स ऑफ फिबोनाची टूल, तो फिबोनाची टूल कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिबोनाची टूल्स। पहला होगा आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट और दूसरा होगा ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन।
क्या होगा, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। ये क्या था, फिब रिट्रेसमेंट था, और ये आपका फिब एक्सटेंशन है। अब इन दोनों टूलों को कितने टाइप से आप यूज कर सकते हो, तो दोनों टूलों को आप 4 टाइप से आप यूज कर सकते हो। कैसे, रिट्रेसमेंट, प्रोजेक्शन, एक्सटेंशन और एक्सपेंशन। तो इस वीडियो में हम 2 ही चीज की बात करेंगे। किसकी, पहले आप रिट्रेसमेंट और दूसरा प्रोजेक्शन। एक्सटेंशन और एक्सपेंशन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब देखते हैं कि प्राइस पर रिट्रेसमेंट लेवल कौन कौन से बनते हैं। चलिए हम रिट्रेसमेंट लेवल देखते हैं। अब देखिए, ये रिट्रेसमेंट इज सिंपली मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो रिट्रेसमेंट होता है वो प्राइस जिस जा रही है अपसाइड, तो उसके अपोजिट में है ना आपका रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है। प्राइस डाउन में आ रही है तो उसके अपोजिट आपका ये रिट्रेसमेंट लेवल होगा। जैसे आपको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें। चलिए अब हम देखते हैं। In a sense, it is recapturing a portion of the move that was just made in the installation above currently trend defined axis. When the price reverse direction from A to V is retracement. ये आपका जो आपका X, ये आपका कोई मूव है, तो ये हमारा स्विंग हाई हो गया, ठीक है, ये हमारा स्विंग लो हो गया। अब इससे प्राइस जो रिट्रेस करके आ रही है ना, वो आपके रिट्रेसमेंट लेवल कौन कौन से हो सकते हैं, जो आपको 0.382 ध्यान में रखना है, दूसरा 0.5 ध्यान में रखना है, तीसरा 618 का ध्यान में रखना है, और चौथा 0.78। रिट्रेसमेंट की जब बात आएगी तो हम फिबोनाची 4 नंबर हम ध्यान में रखेंगे कि प्राइस अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट मिल रहा है, यानी 0.38 से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल रहा है, या 0.50 से रिजेक्शन मिल रहा है, या 0.618 से रिजेक्शन मिल रहा है, या फिर 0.786 से मिल रहा है, तो इन चारों रिट्रेसमेंट लेवल को हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर प्राइस अपना प्राइजेक्शन अगर बनाती है, वहां से प्राइस मूव करना शुरू करती है, तो हम उसको अपनी ट्रेड सेटअप में उसको यूज कर सकते हैं। कैसे हम यूज करेंगे वो आगे हम बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं, ये देखिए यही था एक्स ए और उसका रिट्रेसमेंट पॉइंट बी है। जैसे ये आपका अप ट्रेंड में हो गया, ये आपका डाउन ट्रेंड में हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे प्राइस ने डाउन साइड मूव किया और वहां से रिट्रेस किया, तो ये रिट्रेसमेंट लेवल हो गया। यहाँ पर आप एक्शन लेना है। अब ये कौन कौन सा लेवल हो सकता है, और वहां से रिजेक्शन मिलता है तो उस पर आपको अपना प्लान कर सकते हैं। चलिए इसके लिए एक और स्लाइड है, इसमें भी ये देखिए, इसमें भी क्या है, जैसे ये रिट्रेस किया और ये वाला एरिया आपका सपोर्ट हो गया, ये वाला रिट्रेस किया, ये वाला एरिया रेजिस्टेंस का फेस कर। तो ये अब हम देखते हैं कि हम ट्रेड सेटअप कैसे करेंगे। ट्रेड सेटअप के लिए पहले हम क्या करें, इसको समझ लेते हैं कि चार्ट पर ये कैसा रिट्रेसमेंट लेवल है। चार्ट पे समझते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आईओसी है कि प्राइस का स्विंग हाई और स्विंग लो, ठीक है। यहां से प्राइस ने कितना रिट्रेसमेंट दिया, 0.382। तो हमारा क्या है, यहां पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ या बुलिश थर्स्टी लाइन पैटर्न बना और प्राइस ने एक अपसाइड चलना शुरू करी है। तो प्राइस क्या है, यहाँ सिग्नल देने लगी, यहाँ ये कहने लगी कि हमने इस पूरे जोन को स्ट्रांगली क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक कर दिया, यानी कि पूरे स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। तो कहां से रिएक्शन मिला, 0.383। तो
तो उस कंडीशन में आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं। उससे नीचे वाला फिबोनाची लेवल आपका स्टॉप लॉस का काम कर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल है 0.5 का। ये भी देखिए स्विंग हाई से यहाँ रिट्रेसमेंट 0.5 का हुआ और प्राइस ने यहाँ आपको देखा डबल बॉटम बना के और प्राइस यहाँ से अपसाइड मूव करना स्टार्ट किया। तो जब रिजेक्शन मिल रहा है ना तो प्राइस भी वहाँ सपोर्ट कर रहा है, प्राइस एक्शन भी आपका सपोर्ट करता है। तो उसके बेसिस पे आप है ना यहाँ प्लान किया जा सकता है। देखो यहाँ पे भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, यहाँ भी बुलिश कैंडल, दोनों से है ना डबल बॉटम बना और प्राइस ने अपसाइड जाने का प्रयास किया। अब चलते हैं नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल है आपका, वो आपका रिट्रेसमेंट लेवल वो आपका डल भारत है। इसका ही हमने डल भारत का ही उसमें डालमिया भारत का ही एग्जांपल उसमें लिया है जो ट्रेड सेटअप के लिए। अगर आपको है ना 0.618 पर एंट्री लेनी है, ठीक है, एंट्री मिली तो एसएल का काम आपका 0.786 हो गया। ये आपका एरिया स्टॉप लॉस का हो गया, ये एंट्री का हो गया। पहला टारगेट ये हुआ और दूसरा टारगेट ये हुआ। इस तरह से आपको फिबोनाची टूल के बेस पर आपको एंट्री प्लान करनी है। अब हम नेक्स्ट और देखते हैं, वो है आपका नेक्स्ट है आपका जो आपका 0.782 से ही बुलिश हरामी पैटर्न बनाते हुए और प्राइस ने अपसाइड मूव दिया। तो वो क्या है कि आपको कोई न कोई उस लेवल पे आसपास अगर कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो उस पे प्राइस गिर रहा है, गिरने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप गिर रहा है तो ठीक है गिरने दो। तो उससे देखो कौन से लेवल पे आपको अच्छे लेवल पे मिल रहा है तो वहां पे आपका एक्शन होगा। ये उसका नीचे वाला फिबोनाची नंबर आपका एसएल का काम करेगा। फिर उसके जो फिबोनाची नंबर हैं वो आपके टारगेट के लिए करेंगे। तो ये था खाली रिट्रेसमेंट। अब अगला पोजीशन में हम और चलते हैं, उसमें देखते हैं ये आपका रिट्रेसमेंट लेवल। चलिए अब हम ट्रेड सेटअप की बात कर रहे थे। जैसे ये डालमिया भारत का हमने ये लिया, इसका स्विंग हाई कितना था और स्विंग लो कितना था। ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है, ठीक है। तो इसमें हमने ये स्विंग लो कंसीडर किया और स्विंग हाई उसके प्राइस के उसके लेवल पे 0 पॉइंट लेवल कितना है आपका, जो टॉप से और नीचे की रिट्रेसमेंट निकालना है। तो ये अपना स्विंग हाई लोगे तो स्विंग हाई कितना होगा 25,480.40। अब 236 ये आ गया आपका, ये लेवल निकल के आएगा 38.2 ये निकल गया, 50% ये निकल के आया, 618 ये निकल के आ गया, 786 ये निकल के आ गया और स्विंग लो आपका जो 100% था 402.70 निकल के आ गया। अब हमारी अगर एंट्री प्लान करना है ना तो एंट्री वाली में हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बात करेंगे। ये ट्रेड प्लान है, आपको ट्रेड प्लान कहाँ करनी है, एंटर द लॉन्ग पोजीशन अराउंड 61.8% और वो कौन सा लेवल था, वो ये था, कौन सा 1222, ठीक है। अब स्टॉप लॉस के लिए क्या है 67.6%, ठीक है। टारगेट के लिए 38 पॉइंट और आपका 0 पॉइंट। अब आ जाते हैं हम इसको चार्ट पे देख लेते हैं। चार्ट पे देखते हैं, एक चार्ट पे देखें तो ये है आपका डालमिया भारत का चार्ट का, ये देखिए एंट्री कहाँ है अराउंड 1222, लेवल है फिबोनाची 618, स्टॉप लॉस 786, टारगेट पहला टारगेट और सेकंड टारगेट। तो इसके अराउंड आप प्राइस में प्राइस एक्शन आपको जब सपोर्ट कर रहा है कि हायर हाई हायर लो वाला ये फॉर्मेशन है, यहाँ ब्रेक किया है तो यहाँ आप अपना प्लान कर सकते हो एग्जिट होने का। तो ये आपका था रिट्रेसमेंट। अब हम अगला
पढ़ते हैं। अब करते हैं प्रोजेक्शन की बात। प्रोजेक्शन क्या है? नाउ दैट वी हैव कवर्ड retracement and extension, the next Fibonacci study that use called projection. Their figure above projections measure previous swing XA in the same direction and the project those swing from current swing beginning. That projection used to calculate support और resistance to calculate। तो इसमें क्या है, अब हम इसमें कौन सा टूल यूज करें? अभी तो रिट्रेसमेंट पे इसमें एक्स ए और बी, एक्स ए बी हम लेके चलेंगे, तो इसमें हम ट्रेंड बेस फिबोनाची टूल का यूज करेंगे। ये देखिए, ये आपको ट्रेंड बेस फिबोनाची अगर डाउन ट्रेंड में है तो आप इसको इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। और आप तो एक यहाँ से पॉइंट लेंगे और यहाँ से लेके यहाँ छोड़ देंगे, आपको ये नेक्स्ट लेवल के आपको प्रोजेक्शन लेवल निकल के आ जाएंगे। अब चलते हैं हम इसको चार्ट पर प्रैक्टिस करते हैं कि ये चार्ट पर किस तरह से। चलिए ये देखिए, जैसे ये रिट्रेसमेंट लेवल है, हम इसको डिलीट मार देते हैं। अब देखते हैं ट्रेंड बेस। ये हमारा रिट्रेसमेंट लेवल था जो हमने ये निकाला। चलिए अब हम इसमें सर्च करते हैं कौन सा, आईओसी ले लेते हैं। आईओसी इसी के ऊपर हम प्रोजेक्शन निकालते हैं। चलिए प्रोजेक्शन के लिए ये देखिए, ये लेवल आ गए। तो प्रोजेक्शन वाले लेवल कौन कौन से थे? वो आपके 618, 100%, 127% और 618 फाइनल आपका रहेगा, ठीक है। प्राइस ऊपर कहीं जाए पर हम इस बेस पर हम यहाँ तक आप आगे ट्रेल कर सकते हो सकता है दोबारा अब जाएगी। अब हम और भी चार्ट में इसको देखते हैं, ठीक है। वो है अगला कौन सा है आपका, आईओसी हो गया, एल्काइन लैब का। एल्काइन लैब, एल्काइन लैब में हम देखते हैं, ये देखिए एल्काइन लैब। इसमें भी हम टूल का ये स्विंग लो पर हमने एक पॉइंट रखेंगे स्विंग लो पे, और दूसरा स्विंग हाई, और तीसरा रिट्रेसमेंट लेवल पे यहाँ रख देंगे, ठीक है। यहाँ से पहला टारगेट हमारा प्रोजेक्शन का था, वो था आपका 618 का, दूसरा आपका 100 और तीसरा आपका ये, और नेक्स्ट टारगेट के लिए आप ये फाइनली आप रख सकते हो जो 1.618 का लेवल होता है। तो ये था हमारा प्रोजेक्शन, रिट्रेसमेंट हमने और प्रोजेक्शन दोनों को सीखा। तो भी ये इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे और इसके बेस पर आप है ना ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे, तब जाकर आपको एक परफेक्टली इस टूल की प्रैक्टिस होगी। उसके बाद ट्रेडिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नमस्कार साथियों।